आप जब हाउस में थे, अब जो मौजूदा हालात हैं उस पर आप क्या कोई बात रखेंगे? आपको लगता है कि काफी चेंजेस हुआ है जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर चीजें हो रही हैं? हाल ही में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, ये कहकर कि वो एक जो किताब है वो अनपब्लिश्ड बुक का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें हो रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप अपने रिसेंट ईयर्स में हिस्ट्री पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट की सिटिंग एवरेज 90-100 पर डेज पर ईयर होती थी। अब 50-60 डेज होती है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट स्पेंड्स हाफ द टाइम on work it is supposed to do. Why is this so? अगर 50 दिन काम करेंगे तो 50 दिन का रिजल्ट उनको मिलेगा। वही हो रहा है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने अपनाया और बहुत हमने प्राइड के साथ कहा कि हमने ये सिस्टम अपनाया। हमारे यहाँ जब यूनिवर्सल सफरेज लिखी गई तो बहुत से यूरोप के देशों में नहीं थी ये, मगर उसको चलाने के लिए जो प्रीकंडीशंस थे वो हमने पूरे नहीं किए। इलेक्शन हमने जरूर करवाए, बिल्कुल सही है, अब भी करवाते, मगर इलेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल मशीनरी होती है वो ढीली पड़ गई है। आप इलेक्शन कमीशन का जिक्र कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, सरकार का इन टोटलिटी कर रहा हूं। भाई, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूं कहीं पे, इलेक्शन होने वाला है, मुझसे कहा गया साहब ये करना है आपको, तो मैं उसको कर दूंगा। मैं उसमें ये नहीं देखूंगा कि ये गोरा है या काला है। अब ये चीज अनफॉर्चुनेटली हो रही है। आप कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। भाई, दो खेल में दो पक्ष होते हैं कि नहीं? कम से कम दो पक्ष होते हैं। तो अगर एक तरफ आप झुकेंगे तो दूसरे को फायदा होगा। मैं न्यूट्रल हूं, बीच में खड़ा हूं। अगर इधर झुकूंगा तो नुकसान भी होगा एक को, दूसरे को फायदा होगा। उधर झुकूंगा तो वही चीज होगी। सर, ओम बिरला साहब ने कहा, पार्लियामेंट क्योंकि चल रहा था इस बीच, कल उन्होंने कहा पीएम को राष्ट्रपति वोट ऑफ थैंक्स देना था। इस बीच पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए। ओम बिरला साहब ने यह कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि अपोजिशन की कुछ महिला सांसद जो है वेल में आ गई थी और कुछ घटना हो सकती थी, अटैक कर सकते थे वो पीएम पर, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया पीएम को कि वो ना आए, और वो नहीं आए मेरे रिक्वेस्ट पर। मुझे 2004 का वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मनमोहन सिंह साहब खड़े हुए थे और उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे अपोजिशन। आप कैसे इसको देखते हैं? क्या वाकई में अब जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इतने नाराज हैं कि वो अटैक कर सकते हैं पीएम पर? देखिए, मैंने जब वो खबर पढ़ी या टीवी पे सुनी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। Rules of the House are that the Speaker or the Chairman Rajya Sabha has absolute authority over the functioning of the House, this or that House. पहले ये होता था कि जो सिक्योरिटी फोर्स थी पार्लियामेंट की, वो लोकसभा के कंट्रोल में या राज्यसभा के कंट्रोल में होती थी। अब कुछ सालों से उसको बदल के उन्होंने किसको सीआईएफ को, किसको दे दिया है। तो कोई, आप अगर जाएं, मैं अगर जाऊं पार्लियामेंट हाउस में तो दाखिल नहीं हो सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। किसी ने मुझसे पूछा आपने नया पार्लियामेंट देखा है? मैंने कहा भाई पास अंदर जाने का कोई कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे देखूं? तो स्पीकर साहब का जो भी फैसला रहा हो, मुझे नहीं मालूम, तो अखबार में जो लिखा है उसमें कि कोई
इतना पावरफुल हो जाएगा कि स्पीकर को दबा देगा। ये बात मेरी समझ में नहीं है। हाउस में जो दाखिल होता है वो सिक्योरिटी कंट्रोल के बाद जाता है, और जो चीज स्पीकर या चेयरमैन के कंट्रोल में है उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। सर आपको लगता है कि क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि अपोजिशन पार्टी स्पीकर साहब, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं, स्पीकर साहब से कहा, आपको लगता है कि पक्षपात है पार्लियामेंट के अंदर भी? क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। भाई मैं आपको इसीलिए तो बता रहा हूं कि 10 साल में मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। टेंशन होता था और टेंशन को सोल्यूशन का भी तरीका था। दोनों पक्षों को बुला के खामोशी से बात कर लेते थे। न तुम्हारी चली न मेरी चली, कॉमन चीज चली। तो मेरे जमाने में तो ऐसी कोई चीज हुई नहीं। कभी कभी एजिटेशन होता था, लोग प्रोटेस्ट करते थे, ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि हाउस एडजर्न कर दिया आपने 2 घंटे के लिए या आधे दिन के लिए या 1 दिन के लिए, और उसके आगे कभी कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक किस्सा मुझे याद आता है। कोई डिबेट हो रहा था, उसमें एक फ्रंट लाइन पे बैठे हुए ऑपोजिशन के एक एमपी थे और वो भाषण दे रहे थे। तो उनके भाषण में जरा लैंग्वेज जो थी वो सख्त थी। तो मैंने उनसे कहा, उनको रोक के उनसे कहा कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो एक रूल एक्स को वायलेट करता है, और अगर आप यही कहेंगे तो मुझे फिर आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इतना कहना काफी था। उन्होंने अपना बस्ता उठाया और चले गए। तो देखिए रूल्स बहुत हैं, रूल्स की कमी नहीं है, मगर रूल के लिए यह है कि कोई उसको ऑब्जर्व करे। भाई आप मोटर चलाते हैं, ट्रैफिक लाइट पे आप नहीं पहुंचे, आप रेड लाइट पे निकल गए, तो चालानी तो हो सकता है, वहां पर कोई बंदूक लेके मारेगा तो नहीं। That is it. It's as simple as that. It's like any other game in life.